दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो चुकी है और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी कोहरा बहुत ज़्यादा है और टाइम हो चुकी है 8। तो समझ रहे हैं 8 बज गई है। तो अभी मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि 9:15 बजे तक मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो सवा घंटा में मुझे सारा काम करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फिर खाना नाश्ता सब कुछ बना के जाना होता है, सब कुछ करना होता है। और यहाँ पे मेरा बदमाश भी उठ गया है। तो देख सकते हैं इसका भी मॉर्निंग हो गया है। बोलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों बोल रहा है, तो इसका भी मॉर्निंग हो गया है। तो मेरे घर में सारे लोगों की मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग मेरे घर में भी सारे लोगों को लेट से होती है। तो जो मॉर्निंग 6 बजे 5 बजे होती थी वही बस 7 8 बजे हो रही है। तो चलिए, सब लोगों के लिए तो ठीक है लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना भी है और 9:30 बजे तक मुझे ऑफिस पहुंच जाना है। तो अब सोचिए 8 बज गई है और मुझे 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, तो इसके लिए मुझे 5:15 बजे घर से निकलना होगा। तो आप सोच सकते हैं, मैं बस 1 घंटा में 15 मिनट मुझे भी टाइम चाहिए रेडी होने के लिए। तो मेरे पास टाइम कितना है, बस 1 घंटा। आप सोच सकते हैं कि 1 घंटा में मैं सारा काम कैसे कर पाऊंगी। तो बस देखने के लिए मेरे पूरे ब्लॉग को देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। और देखने के बाद अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो मैंने उठने के बाद जो भी बेड था जो दोनों रूम का, तो उसको मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है। उसके बाद झाड़ू लगाई हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर किचन में आई, तो किचन में कुछ बर्तन था रात का, तो उसे भी साफ़ कर दिया। और उसके बाद गैस से चूल्हा प्लेटफॉर्म सब कुछ को अच्छी तरह से साफ़ किया है। उसके बाद हमने चढ़ा दिया चाय, क्योंकि सुबह सुबह तो इस ठंड में चाय पीना मस्ट होता है, और ख़ासकर मेरे लिए। मुझे तो सुबह सुबह चाय चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैं चाय चढ़ा दी हूँ। और जो पीला वाला बॉल आपको दिख रहा है, बस दोपहर में बनाना है मुझे दाल चावल भुजिया। तो उसके लिए दाल भिगो दी हूँ, जो भी, क्योंकि मेरे यहाँ घर का दाल होता है, तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी वगैरह होता ही होता है। तो उसको पानी में अच्छी तरह से अगर भिगो देती हूँ तो सारा मिट्टी फूल जाती है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर क्लीन हो जाता है दाल को। तो उसके लिए मैं दाल को भिगो दी हूँ। और आज मन किया कि सुबह में सत्तू पराठा ही बना देते हैं। सारे लोगों का मन था घर में कि सत्तू पराठा ही खा लेंगे सारे लोग। तो ठीक है, इस ठंड में तो सत्तू पराठा खाना बनता है और अच्छा भी लगता है। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है। तो मेरा लंच भी हो जाएगा और घर में सबका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, और दोपहर में दाल चावल भुजिया भी हो जाएगा। तो उसके लिए सत्तू पराठा के लिए इधर मसाला भी रेडी कर रही हूँ। और हुआ क्या कि जब हमने किचन में गया सत्तू देखने के लिए, मुझे लग रहा था कि शायद सत्तू है। लेकिन जैसे ही हमने किचन में देखा, डब्बा निकाला, जिस डब्बा में सत्तू रख रही थी उसको निकाला, तो देखे सत्तू है ही नहीं है। तो फिर मार्केट भेजा लाने के लिए, और इस ठंड में तो जाना मुश्किल है मार्केट। और मार्केट तो है ज़्यादा दूरी नहीं, बस 5 मिनट पे दुकान है जहाँ पे कि सारा सामान मिल जाता है। लेकिन इस ठंड में जाने में तो बहुत मुश्किल होता है ना। तो फिर गए लाने के लिए। और इधर दाल लगा रही हूँ, और दाल में पास पानी देख रही हूँ कि ज़्यादा पानी तो ना हो जाए। अगर ज़्यादा पानी हो जाती है तो दाल फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, जो कि फिर खाना मुश्किल हो जाएगा, या तो फेंकाए या तो फिर कल होके उससे खाऊं। तो उससे बेटर है कि कम ही बना पाऊँ, ठीक है। और मेरी सत्तू आ गई है। तो चलिए सत्तू भी रेडी कर लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि सारा काम को एक साथ ही निपटाना पड़ता है। जैसे जैसे जो काम के लिए समझ में आता है, जो काम दिखता है, बस उसे निपटाते जाओ। अगर मैं सोच लूँ कि नहीं बारी बारी से सारे काम को निपटाऊँ, तो मेरे पास कुछ भी समय नहीं मिल पाएगा और एक काम भी नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और कभी कभी होता भी है ऐसा। तो इधर दाल भी लगा दी हूँ, उसमें नमक हल्दी और तेल डाल दी हूँ। और मैं दाल को कुकर में नहीं बना रही हूँ अभी। खासकर फिलहाल पता नहीं क्या हुआ है, मुझे लगता है कि नहीं, कुकर वाले से दाल से अच्छा लगता है ये तसली वाली ही। तो और ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं बनाने में, बस 10 से 15 मिनट में मेरी दाल बन जाती है। तो लगा दी हूँ, और इधर चाय भी मेरी रेडी हो गई। तो चलते हैं, चाय पीने के बाद फिर सारा काम को कर लूँगी। तो बस चाय भी फटाफट पीना पड़ता है, ये नहीं कि बस
थोड़ा सा मस्ती में चाय पी रहे हैं, आधा घंटा नहीं, बस पीते जाओ। चाय पी लिए, उसके बाद फिर उस आ गई हूँ किचन में। फिर किचन में आने के बाद आटा गूँथ ली हूँ और सत्तू पराठा। तो मन था कि तवा पे सत्तू बनाए, लेकिन तवा पे नहीं बना पाए क्योंकि टाइम मेरे पास कम था। तो उसको तल ही लिया और पराठा बनाने के बाद आ गई हूँ इधर। तो देख रहे हैं बदमाशी कर रहा है। बस इसको तो दिन भर झूला चाहिए और टीवी चाहिए, यही दो चीज़ में इसका ज़िंदगी है। और टाइम देख सकते हैं कितना हुआ है, 9। अब मेरे पास टाइम कितना है, मात्र 15 मिनट। बस थोड़ा सा इधर आके घड़ी देखना भी पड़ता है कितना टाइम हुआ है, फिर जाके काम करती हूँ। फिर आके बाहर देखती हूँ घड़ी में कितना टाइम हुआ है, फिर जाके काम करती हूँ। और जैसे जैसे समय नज़दीक, टाइम नज़दीक आता है, उस तरह से और तेज़ फास्ट सारा काम को करना पड़ता है। तो मैं हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए रेडी और मैं कर लेती हूँ अब लंच पैक। तो हमने लंच में ले लिया 2 पराठा। एक पराठा को बस अभी ऑफिस पहुँच के खाऊंगी और एक पराठा दोपहर में, क्योंकि मैं अभी सुबह सुबह घर में लंच करके नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं है और उतना जल्दी खाया भी नहीं जाता है, क्योंकि उठने में ही लेट हो जाता है तो खाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये रहा मेरा बेटा, ये बोल रहा है छुट्टी लेने के लिए। छुट्टी, गल्ले लोग मम्मा तो छुट्टी कैसे ले बेटा बताओ। छुट्टी मुझे मिल ही नहीं रहा, छुट्टी लेंगे तो सर से मांगो ना। सर से छुट्टी मांगे, हाँ, क्या बोलेंगे। छुट्टी दीजिए बेटा। छुट्टी बोल रहा है, छुट्टी बोल रहा है, छुट्टी छुट्टी ले लो। तो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि मेरा बेटा बोला है छुट्टी लेने के लिए, तो मैं छुट्टी ले लूंगी। बाय बेटा, बाय। चल रहे हैं, बाय। चल रहे हैं, निकल रहे हैं, क्या करे, ऐसा हालत हो जाता है ऑफिस टाइम में। जैसे मैं नीचे आई तो मुझे दिख गया सब्जी का ठेला। तो यहाँ मुझे लेना था मिर्च और कुछ सब्जियाँ, तो उसको मैंने ले लिया है और अपने बाइक की डिक्की में रख लिया। तो चलिए अब निकलते हैं ऑफिस की तरफ। तो बस देखिए मेरा, आगे देखिएगा तो मेरा ऑफिस कैसा है और मैं कहाँ जॉब करती हूँ। तो जो रोड है कंस्ट्रक्शन में है और कुहासा कितनी थी, देख आप लोग तो देख ही लिए होंगे और अंदाज़ा लगा लिए होंगे। तो चलिए अब पहुँच गए हैं अपने ऑफिस में। और बस लग रहा है, बस धुंधला धुंधला दिख रहा है सारा चीज़। तो बस चलिए आगे चलते हैं और देखिए मैं टाइम से अपने ऑफिस पहुंच पाई या नहीं, तो इसको आपको आगे दिखाते हैं। तो बज गई 9:32 और लग गई मेरे बायोमेट्रिक। अब निकलते हैं यहाँ से ऑफिस रूम के लिए। तो ऊपर में रहा मेरा रूम जहाँ मैं बैठती हूँ। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि पहुँच गई हूँ मैं ऑफिस। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप लोग की थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।